नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम का पंचदशः पाठ है। पाठ का नाम है वृक्षा सत्पुरुषः एव, अर्थात वृक्ष सज्जन लोगों के समान है। इस वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको चतुर्दश पाठ है माधवस्य प्रियम अंगम, अर्थात माधव का प्रिय अंग पाठ का शब्दार्थ, अनुवाद, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वृक्षः सत्पुरुषः एव, यहाँ पर ये पाठ है। सबसे पहले हम इसकी समरी कर लेते हैं। आधुनिक समाज की ज्वलंत समस्या है पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्यों ने ईश्वर की सुंदर सृष्टि का जो हनन किया है, उसी कारण प्राकृतिक आपदाएं सुरसा समान मुँह फाड़े हमारे समक्ष अपना भयंकर रूप दिखा रही हैं। इस समस्या का समाधान केवल और केवल वृक्षारोपण ही है। अपने घर के परिसर में, विद्यालय में या मार्ग के दोनों ओर वृक्ष लगाकर हम अपने प्रकृति का कुछ संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि वृक्ष और जल ही हमारे जीवन का आधार है। वृक्ष सत्पुरुषों के समान स्वयं कष्ट सह दूसरों का हित करते हैं। यही सत्य प्रस्तुत पाठ में बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षणस्य विषय एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। छात्राः तां प्रदर्शनीं पश्यन्ति, शिक्षकेण सह संलापं च कुर्वन्ति। श्रीमन् अहं जीवनशास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षाः शुद्धं वायुं यच्छन्ति। श्रीमन् मम माता अपि वदति यत् वृक्षाः पूज्या भवन्ति। प्रिया छात्रा, सत्यं वृक्षाः शुद्धं वायुं, फलानि, पुष्पाणि च सर्वमपि यच्छन्ति, अतः ते पूज्याः। शब्दार्थ हैं। यच्छन्ति माने देते हैं, यत माने की, पूज्य माने पूजनीय, सत्य माने सच। सरलार्थ, पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित है। छात्र उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं और शिक्षक के साथ श्रीमन् अहम् एकं सुभाषितं पठितवती यत् वृक्षाः सत्पुरुषाः सन्ति। किमेवम् अस्तु तर्हि तत् सुभाषितं श्रावयतु। मुदिता सुभाषितं श्रावयति, अन्ये छात्रा अपि गायन्ति। इसमें शब्दार्थ है। सुभाषितम माने सुंदर कथन, पठितवती माने पढ़ा है, अस्तु माने ठीक है, तरहि माने तो, श्राव्यतु माने सुनाओ, श्राव्यति माने सुनाती है। सरलार्थ, छात्रा, श्रीमान मैंने एक सुंदर कथन पढ़ा है कि वृक्ष हमारे सत्पुरुष हैं। शिक्षक, क्या ऐसा है? ठीक है, तो वह सुभाषित सुनाओ। छात्रा, ठीक है श्रीमान। मुदिता सुभाषित सुनाती है, दूसरे छात्र भी गाते हैं। छात्रा, श्रीमान मैंने जीव शास्त्र की पुस्तक में पढ़ा है कि वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। छात्र, श्रीमान मेरी माता भी बोलती है कि वृक्ष पूजनीय होते हैं। शिक्षक, प्रिय छात्रों, सच है, वृक्ष शुद्ध वायु, फल, पुष्प और सब कुछ भी देते हैं, इसलिए वे पूजनीय हैं। अब यहाँ पर श्लोक दिया गया है। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि पर अर्थाय वृक्षा सत्पुरुषा एव। अन्वय है। वृक्षा स्वयं आतपे तिष्ठन्ति किन्तु अन्यस्य छायां कुर्वन्ति, फलानि अपि परार्थाय यच्छन्ति, अतः वृक्षा सत्पुरुषा एव सन्ति।
शब्दार्थ हैं कुर्वन्ति माने करते हैं, तिष्ठन्ति माने ठहरते हैं, फलान्य अपि माने फल भी, आतपे माने धूप में, परार्थाय दूसरों के लिए, सत्पुरुषा एवं माने सज्जनों के लिए। इसका सरलार्थ है वृक्ष छाया दूसरों के लिए करते हैं, स्वयं धूप में रहते हैं, फल भी दूसरों के लिए है, वृक्ष सज्जन की तरह होते हैं। अगला है दशकूप समावापी, दशवापी समो हृदय, दश हृदय समः पुत्र, दश पुत्र समो द्रुम। अन्वय दशकूप समावापी अस्ति, दशवापी समय हृदय अस्ति, दश हृदय समय पुत्र अस्ति, दश पुत्र समय द्रुम अस्ति। शब्दार्थ दशकूप माने 10 कुएं, वापी माने जलकुंड, सम माने समान, हृदय माने तालाब, द्रुम माने वृक्ष। सरलार्थ एक जलकुंड 10 कुओं के समान है, एक तालाब 10 जलकुंडों के समान है, एक पुत्र का 10 तालाबों के समान है तथा 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है। अहो येषां जन्म सर्व प्राण्य उपजीवनम सुजनस्य एव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। अन्वय अहो येषां सर्व प्राण्य उपजीवनम जन्म वरम अस्ति सुजनस्य इव येषाम अर्थिने विमुखा न यान्ति। शब्दार्थ येषाम माने इन वृक्षों का, वरम माने श्रेष्ठ, सर्व प्राणी उपजीवनम माने सब प्राणियों का आश्रय का साधन, सुजनस्य एव सज्जनों के समान, जन्म माने पैदा होना, अर्थिने माने याचक, विमुखा माने निराश होकर, न यान्ति माने नहीं जाते। सरलार्थ अरे सभी प्राणियों का आश्रय भूत इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। ये वृक्ष सज्जन के समान हैं जिनसे प्रार्थना करने वाले याचक निराश होकर नहीं जाते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम्। अन्वय वृक्षा परोपकाराय फलन्ति, नद्याः परोपकाराय वहन्ति, गावः परोपकाराय दुहन्ति, परोपकाराय एव इदं शरीरम अस्ति। शब्दार्थ परोपकाराय माने परोपकार के लिए, नद्य माने नदियाँ, फलन्ति माने फल देते हैं, गावः माने गाय, वहन्ति माने बहते हैं, दुहन्ति माने दूध देती हैं। सरलार्थ परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, गाय परोपकार के लिए दूध देती हैं, यह शरीर परोपकार के लिए ही है। पुष्प पत्र फलच्च छाया, मूल वलकल दारुभी, धन्या महिरूहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। अन्वय येषां पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी अर्थिनः विमुखा न यान्ति ते महिरूहा धान्या सन्ति। शब्दार्थ पुष्प माने फूल, पत्र माने पत्ते, मूल माने जड़, वलकल माने पेड़ की छाल, दारुभी माने लकड़ियों से, महिरूहा माने पेड़, विमुखा माने निराश, न यान्ति माने नहीं जाते, आर्थिने माने याचक। सरलार्थ जिनके फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल व लकड़ियों से याचक निराश नहीं जाते वे वृक्ष धन्य हैं। 6 पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभ्यः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। अन्वय नद्य अभय स्वयं एव न पिबन्ति, वृक्षापि फलानि स्वयं न खादन्ति, वारिवाः अपि सस्यं न अदन्ति, खलु यतः सतां विभूत्य परोपकाराय भवन्ति। शब्दार्थ नद्य माने नदियाँ, स्वयं में अपने आप, अम्बे माने जल, अदंती माने खाते हैं, सस्यम माने अनाज, वारिवाह माने बादल, सताम माने सज्जनों की, विभूति माने संपत्ति। सरलार्थ
नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, बादल भी अनाज नहीं खाते, क्योंकि सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। अब हम इसके शब्दों के अर्थ को जानेंगे। वयम शब्दार्थानाम जानी में शब्द हैं आतपे माने धूप में, परार्थाय माने दूसरों को उपकार के लिए, सतपुरुषा माने सज्जन लोग, वापी माने बावड़ी, हृदय माने तालाब, ध्रुम माने पेड़, वरम माने श्रेष्ठ, अर्थिने माने प्राप्त करने के इच्छुक, वहंती माने बहती है, वलकला माने पेड़ की छाल, दारूभी माने लकड़ियों से, महिरूह माने पेड़, अम्बे माने पानी, वारिवाह माने बादल, विभूतिय माने समृद्धियाँ। वयम अभ्यासम कुर्मः। नंबर 1 पाठे लिखितानि सुभाषितानि सस्वरम पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु स्मरन्तु च। तो यहाँ पर पाठ में लिखे हुए सुभाषित जो सुंदर वचन हैं उन्हें पढ़ना है, लिखना है और याद करना है। नंबर 2 पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं। क वृक्षा स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति? इसका उत्तर है आतपे। ख परोपकाराय का वहन्ति? इसका उत्तर है नद्य। ग दशवापी समय कै भवति? इसका उत्तर है हृदय। घ सत्पुरुषा इव के सन्ति? इसका उत्तर है वृक्षः। ण अर्थिने केभ्य विमुखा न यान्ति? इसका उत्तर है महिरूहेभ्य। च वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति? इसका उत्तर है फलानि। प्रश्न 3 पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखयन्तु। क नद्यः किं न पिबन्ति? उत्तरं नद्यः स्वयमेव अम्बे न पिबन्ति। ख वृक्षाः असंभ्यं किं किं यच्छन्ति? उत्तरं है वृक्षा असंभ्यं पुष्पं फलं छायां मूलं वलकलं दारुं च यच्छन्ति। ग इदं शरीरं किमर्थम् अस्ति? उत्तर है इदं शरीरं परोपकाराय अस्ति। घ 10 पुत्र समय कै भवति? उत्तर है 10 पुत्र समय द्रुमः भवति। ण केषां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति? उत्तरं सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। च अन्यस्य छाया के कुर्वन्ति? उत्तरं अन्यस्य छाया वृक्षः कुर्वन्ति। प्रश्न 4 पट्टिकातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ पर रिक्त स्थानों के बारे में शब्द दिए गए हैं, उन्हें भरना है। शब्द हैं तिष्ठन्ति, सुजनस्य एव, विभूतयः, वृक्षा, फलानि, दशपुत्र और परोपकाराय। यथा छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आप्तपे। क फलान् अपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। ख 10 हृदय समय पुत्र 10 पुत्र समो द्रुमः। ग सुजनस्य एवेषां वै मुखा यान्ति नार्थिनः। घ परोपकाराय इदं शरीरम्। ण स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः। च परोपकाराय सतां विभूतयः। आगे है प्रश्न 5 उदाहरण अनुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलाक्षरपदानां विभक्तिं निर्दिशन्तु। यथा वृक्ष अन्यस्य कृते छायां कुर्वन्ति द्वितीया विभक्ति। क वृक्षा परार्थाय फलानि यच्छन्ति द्वितीया विभक्ति। ख वृक्षा सत्पुरुषा इव सन्ति प्रथमा विभक्ति। ग द्रुमे 10 सन्तान समय भवति प्रथमा विभक्ति। घ वृक्षा प्राणिभ्यः कष्टानि यच्छति चतुर्थी विभक्ति। द नद्यः जलं स्वयमेव न पिबन्ति प्रथमा विभक्ति। च सज्जनानां संगतिं करोतु द्वितीया विभक्ति। नंबर 6 अधोलिखितानां पदानां द्विवचने बहुवचने च रूपाणि लिखन्तु। यथा वृक्ष वृक्षौ वृक्षः। क मेघ मेघौ मेघः। ख हृदय हृदौ हृदः। ग सत्पुरुषः सत्पुरुषौ सत्पुरुषा। घ छाया छाये छाया। ण वापी वाप्यो वाप्य। च नदी नद्यो नद्या। छ शरीरं शरीरे शरीराणि। ण पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि।
आगे है नंबर 7, अधोलिखितानां पदानां परस्परं समुचितं मेलनं कृत्वा कै किं ददाति इति लिखन्तु। कै वृक्ष है, तो यह है वृक्ष शुद्धम वायु ददाति, वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। ख गौ, गौ दुग्धम ददाति, गाय दूध देती है। ग सूर्य, सूर्य प्रकाशम ददाति, सूर्य प्रकाश देता है। घ नदी, शुद्धम नदी जलम ददाति, नदी जल देती है। ड़ अग्नि तापम ददाति, अग्नि ताप देती है। च शिक्षक है विद्याम ददाति, शिक्षक विद्या देते हैं। आगे है अधोलिखितानां क्रियापदानां लट् लकारे प्रथम पुरुषस्य रूपाणि लिखन्तु यथा कुर्वन्ति, करोति, कुरुते, कुर्वन्ति। तिष्ठन्ति, तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति। फलन्ति, फलति, फलते, फलन्ति। यान्ति, याति, याते, यान्ति। पिबन्ति, पिबति, पिबते, पिबन्ति। खादन्ति, खादति, खादते, खादन्ति। अब है योग्यता विस्तर। नंबर 1, अधोलिखितानां प्रहेलिकां पठित्वा उत्तरं वदन्तु। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलं न बिभर्णं, घटो न मेघः। इसका उत्तर है नारियल। आगे है परियोजना कार्यम। नंबर 1, विद्यालयं गृहं वा परितः विद्यमानानां पंचपादपानां वृक्षाणां संरक्षणं कुर्वन्तु। इसमें कहा गया है कि आपके विद्यालय और घर के जो चारों तरफ पौधे विद्यमान हैं उन पौधों का, वृक्षों का आपको संरक्षण यानी देखभाल करनी है। तो बच्चों ये कार्य आपको स्वयं करना है। नंबर 2, अंतर्जालस्य सहायेन परोपकार विषये 10 सुभाषितानां संग्रहणं कुर्वन्तु। तो यहाँ पर मैंने 10 श्लोक लिखे हैं। परोपकार विषय सुभाषितानि। नंबर 1, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। नंबर 2, परोपकार शून्यस्य धिक् मनुष्य जीवितं जीवन्तु पशवेषां चर्मापयुपकरिष्यति। नंबर 3, आत्मार्थं जीवलोके अस्मिन् को न जीवति मानवः, परं परोपकार्थं यो जीवति स जीवति। नंबर 4, परोपकरणमेषां जागृति हृदये सतां, नश्यन्ति विपदः तेषां संपदः सयु पदे पदे। नंबर 5, भवन्ति नम्र तरव फलोदगमय, नवाम्बूर्भिर्दूरविलम्बनो घना, अनुधता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभावैवेश परोपकारिणाम्। नंबर 6, रत्नाकर किं कुरुते स्वरत्नै, विन्ध्याचल किं करिभिः करोति, श्रीखण्ड खण्डिर्मल्याचल किं परोपकाराय सतां विभूतये। नंबर 7, परेषां उपकाराय एव परोपकारः कथ्यते। नंबर 8, स्वार्थं विहाय अन्येषां हितं क्रियते तदेव उपकारः। नंबर 9, फलानि अपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। नंबर 10, पिबनि नद्यः स्वयमेव नाभ्य, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतये। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, वृक्षा स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति? क जले, ख गगने, ग आतापे, घ कूपे। इसका सही उत्तर है ग आतपे। नंबर 2, दशवापी समय क भवति? क कूपे, ख हृदय, ग पुत्र, घ द्रुमु। इसका सही उत्तर है ख हृदय। नंबर 3, वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति? क पुष्पाणि, ख फलानि, घ पत्राणि, घ कंदमूलानि। इसका सही उत्तर है ख फलानि। नंबर 4, सत्पुरुषा इव के सन्ति? क वृक्षा, ख फलानि, घ नद्या, घ गावा। इसका सही उत्तर है क वृक्षा। नंबर 5, अर्थिने केव्य विमुखा न यान्ति? क वृक्षेभ्य, ख पुष्पेभ्य, घ नदीभ्य, घ फलेभ्य। इसका सही उत्तर है क वृक्षेभ्य। प्रश्न 6, परोपकाराय का वहन्ति? क कूपा, ख हृदय, घ नद्या, घ वाप्या। इसका सही उत्तर है ग नद्या। नंबर 7, इदं शरीरं किमर्थम् अस्ति? क परोपकाराय, ख भोजनाय, घ खेलनाय, घ शयनाय। इसका सही उत्तर है क परोपकाराय।
नंबर 8 वृक्षः किं ददाति, कै विद्या कै दुग्धम गै शुद्ध वायुम गै जलम। इसका सही उत्तर है गै शुद्ध वायुम। प्रश्न 9 खादन्ति इति रूपम कस्य लकारस्य अस्ति, कै लट् लकारस्य कै लृट् लकारस्य कै लोट् लकारस्य कै लङ् लकारस्य। इसका सही उत्तर है कै लट् लकारस्य। प्रश्न 10 दशम पुत्र समय कै भवति, कै कूपम कै नद्य गै सताम गै वृक्ष। इसका सही उत्तर है गै वृक्ष। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको षोडश पाठ है कुरुक्षेत्रम पाठ के शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।